अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आलिम शाह और आप देख रहे हैं सैयद टीवी। आज हम आपको बताने जाएंगे कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालना कैसा है। ये सुनेंगे पहले मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की वीडियो। उसमें देखेंगे कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जुलूस निकालना मना है, ये बिदअत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, आप जुलूस ना निकालें, वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न का एहतमाम करें, मिलाद का एहतमाम करें, कर सकते हैं। ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कह रहे हैं। अभी हम आपको उसकी वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। बाबा रिसालत माब इस्लाम का जिक्र खैर करे, जुलूस आप निकालते हैं तो आप क्या दें, ये हमारी रिवायत है, इसको दीन नहीं कह सकते। अगर आप दीन कहते हैं तो आप हमें कुरान और हदीस से दिखा दें कि साहबा ने जुलूस को निकाला हो, हुजूर ने इसका हुक्म किया हो। जब दीन है ही नहीं तो तुम्हारे रस्म और रिवाज हो सकते हैं, आप निकालें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसको दीन का हिस्सा बनाएंगे तो उस जुलूस के लिए दलील चाहिए। रसूलुल्लाह के दौर में 63 मरतबा रबीउल अव्वल आया, जुलूस कोई नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने ईद मिलादुल नबी के जुलूस को बिदअत की तरफ इशारा किया कि वो आप नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का करना देखें कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की इसमें बेइज्जती तो होनी ही थी, क्योंकि अल्लाह पाक जो तकब्बुर करता है उसे अल्लाह पाक दुनिया में तो जलील करता है, उसकी आखिरत में सज़ा तो मुकर्रर है। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने कहा कि ये बिदअत है, आप नहीं निकाल सकते। किसी सहाबी को दिखाएं कि किसी सहाबी ने जुलूस निकाला हो। 63 मरतबा सहाबियों के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जश्न ईद मिलादुन नबी आई और आपने नहीं निकाला जुलूस, ये आप साबित करें। तो अब हम आपको दिखाएंगे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की एक वीडियो, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ और। तो दोस्तों देख लिया आपने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी को, वो एक मिलाद का ही जुलूस था जिसमें वो गए हैं और उसमें शिरकत की है और घोड़सवारी भी की है। वो घोड़े पर सवार हुए, घोड़े के सवारी का उन्होंने मज़ा लिया और वहाँ पर बैठे। तो उस मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के अपने ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि आप तो जुलूस को बिदअत कहते हैं, जश्न ईद मिलादुल नबी के जो जुलूस निकालते हैं बरेलवी लोग, उनको तो आप बिदअती कहते हैं, तो आप अब कैसे उनके जुलूस में शरीक हुए, यानी कि उस मिलादुल नबी के जुलूस में शरीक क्यों हुए, कैसे हुए, किस वजह से हुए, आप तो उनको बिदअती कहते थे। तो फिर मुफ्ती साहब से पर्ची में एक सवाल होता है और वो पर्ची मुफ्ती साहब तक पहुंचती है और मुफ्ती साहब से जब ये सवाल होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप जुलूस में क्यों गए, तो मुफ्ती साहब उसका पता है क्या जवाब देते हैं, वो आपको वीडियो में दिखाते हैं। मोहतरम मुफ्ती साहब अदबन सलाम अर्ज़ है। चलो वालेकुम सलाम। बड़े अदब से एक सवाल है, आप 12 रबीउल अव्वल के दिन मुखालिफिन के जुलूस में शरीक हुए हैं, घोड़े पर बैठे हैं, इसकी वजाहत करें। तो दोस्तों देखा आपने, मुफ्ती साहब तो इस पर हंस पड़े। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मैं तो किसी मुखालिफ बंदे के जुलूस में नहीं गया, किसी मुखालिफ के जुलूस में न मैं मुखालिफिन के जाके घोड़े पे बैठा हूँ। उलमाए देवबंद का, उलमाए अहनाफ का अपना प्रोग्राम है, उलमाए देवबंद का है। क्या बोला तूने? किसी मुखालिफ के जुलूस में न मैं मुखालिफिन के जाके घोड़े पे बैठा हूँ। उलमाए देवबंद का, उलमाए अहनाफ का अपना प्रोग्राम है, उलमाए देवबंद का है। तो दोस्तों देखा आपने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का जवाब, शायद आपको समझ आई होगी। ओ उसकी बात से तू समझा, नहीं तू नहीं समझा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मुफ्ती साहब ने क्या कह दिया कि ये किसी मुखालिफ पार्टी का जुलूस नहीं था,
یہ تو ہمارے اپنے اہل دیوبند کا جلوس تھا، اہل احناف پتہ نہیں کیا نام لیا، اس کا جلوس تھا، یہ کہاں سے مخالف کا جلوس تھا؟ میں نہ ہی مخالفوں کے جلوس میں گیا ہوں اور نہ ہی مخالفوں کے گھوڑے پر بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اس کا مطلب یہ بیان کر دیا کہ جب کوئی مخالف جلوس نکالے تو وہ بدعت ہے، اور جو ہم نکالیں وہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہر بات پہ سبحان اللہ کہا کرو۔ تو یہ تھی دوستو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی جوتی اس کے ہی سر پہ گری۔ اب میں تو نہیں کہتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تکبر والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی ویڈیو جو آپ نے دیکھی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لا کر پیش کریں گے۔ خدا حافظ۔